तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम इनवर्स लाप्लास चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं। बोर्ड्स में ये वाला चैप्टर 12 से 18 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब रही बात अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, तो उन लोग के लिए भी अलग अलग वेटेज रहेगा। उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपको करिकुलम मिला रहेगा, यानी कि आपको सिलेबस पैटर्न जो मिला रहेगा कि भाई ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए डिवाइडेड है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, इनवर्स लाप्लास ये चैप्टर में कुछ टाइप्स है और वो सारे टाइप्स मैं कवर करा के देने वाला हूँ, भले ही आप कोई भी यूनिवर्सिटी की हो। हाँ, स्पेशलाइज में जो है, स्पेशली मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन कोई और भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर ये चैप्टर मेरा देख रहा है, भले ही डिप्लोमा के भी स्टूडेंट्स होते हैं कितने सारे, उनको भी ये चैप्टर्स होता है। जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होती है उनको ये चैप्टर डाल दिया जाता है, तो उन लोगों के हिसाब से भी ये सिलेबस में पूरा डिटेल में जो है वो कवर करके देने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इनवर्स लाप्लास चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लाप्लास इनवर्स के फॉर्मूलाज से शुरू करते हैं। फॉर्मूलाज याद होना मैंने बताया ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का भी मेरा अगर वीडियो लेक्चर देखा रहेगा तो उसमें भी मैंने सारे फॉर्मूलाज को याद करने की ट्रिक बताया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूलाज के याद किस तरीके से करना है उसकी ट्रिक देखने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेना है मेरे लेक्चर्स के साथ, बस आप बने रहो। लेकिन शर्त है, मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, मैं बोल रहा हूँ कोई टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई बोलता है सर मेरे पास टेक मैक्स है, कोई बोलता है टेक न्यू है, कोई बोलता है कुंभोजकर है, सारी अच्छी बुक्स है। आप कोई भी बुक जो है वो रेफ़र कर सकते हो। कोई अलग यूनिवर्सिटी का है, वहाँ पर अलग कोई बुक्स चलती होगी स्टैंडर्ड बुक। लेकिन कुंभोजकर जो है वो जीवी कुंभोजकर सबसे स्टैंडर्ड बुक है और सबसे बेस्ट बुक मैं बोलूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगा, वो बुक कोई भी बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो तो। लेकिन शर्त क्या है मैं बता रहा हूँ, वापस उस पर आ जाता हूँ। आप लोगों को नोट्स बराबर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, जितने भी सम्स करा रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ जो सम्स करा रहा हूँ आपको बोर्ड्स में देखने मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के भी देख लो, आपको वो सम्स आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेंगे हम लोग। खाली पहले सबसे पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। देखो, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s डायरेक्ट याद रखने का 1 होता है। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s 1 होता है। अब एक थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, बस ऐसे ही बता देता हूँ। और ऐसा लग रहा है कि यार सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये सब लोड नहीं लेना है, वीडियो को भगा देना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता था? वो होता था 1/s। अगर आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा है तो लाप्लास जब इन्वर्स बोल रहे हैं ना, तो इसमें इन्वर्स ही होगा। देखो ना, जैसे 1 का 1/s था तो 1/s का 1 होगा इसमें, ठीक है ना। लाप्लास इन्वर्स की बात कर रहे हैं। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस ए एंड s प्लस ए, ठीक है ना। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर s माइनस है और यहाँ पर s प्लस ए है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगेगा, दोनों में e आ जाएगा। माइनस ए है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस AT, और प्लस ए है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस AT, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट 4th फार्मूला पे a/s² प्लस a², तो ये हो जाएगा साइन AT। और s/s² प्लस a², न्यूमरेटर में s से याद रखना रहता है कि यहाँ पर cos AT आएगा, ठीक है। ये फार्मूलाज हम लोग ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कर चुके हैं, ठीक है। बस इसका उल्टा हो रहा है, इन्वर्स लाप्लास क्योंकि कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट a/s² माइनस a², देखो प्लस है तो साइन AT माइनस आ गया। सेम फार्मूला, देखो ये वाला फार्मूला एकदम सिमिलर लग रहा है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। माइनस आ जाने से यहाँ पर फंक्शन बदल जाएगा और हो जाएगा साइन HAT, हाइपरबोलिक AT। सिमिलरली यहाँ पर s आ गया तो s से मैंने बताया cos आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos HAT, ठीक है। टोटल 7 फार्मूलाज है और ये 7 फार्मूलाज आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी कर चुके हो, ये वाले फॉर्मेट में, जिसका आंसर ये आता था। इन्वर्स लाप्लास में ये आंसर है और यही फार्मूले का फॉर्मेट है, ठीक है। 1/s⁻n सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये 1/s⁻n। फार्मूला को जिस तरीके से t⁻n−1/n−1 का फैक्टोरियल, एक तो ये फार्मूला है। एक और फार्मूला आएगा t⁻n−1/Γ-n। अब सवाल ये है कि सर दोनों फार्मूला कब यूज़ करना है, कौन सा वाला कब यूज़ करना है? तो ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब n आपको इंटीजर के फॉर्मेट में दिया हुआ होगा, यानी 1 2 3 सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है ना। n का वैल्यू आपको सिंगल डिजिट नंबर दिया रहेगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मुझे n का वैल्यू फ्रैक्शन में दिया रहेगा, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे n का वैल्यू आ जाएगा 1/2, है ना, 3/2, तो ये वैल्यूज़ अगर आप लोगों को दी रहेगी तो आप लोगों को ये वाला फार्मूला जो है वो
यूज़ करना है। अब कितने सारे डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो लोग बोलेंगे सर ये गामा क्या है। गामा फंक्शन है ना, सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का एक टॉपिक है। कुछ लोगों को ये फर्स्ट सेम में होगा, किसको कोई और सेमेस्टर में होगा। तो बस वो गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन एक चैप्टर है, आप ऐसा समझो। उसमें ना इसका नोटेशन इस तरीके से दिया जाता है, जैसे हम रूट लिखते हैं ना, उसी तरह से गामा इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, उल्टा एल समझ लो एक तरह से। तो एक वैल्यू आप लोग इसमें खाली याद रखो जो बहुत बार यूज़ में आ सकती है आपको सम में। गामा हाफ का वैल्यू होता है रूट पाई, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना है और आपके नोटबुक में आपको ये नोट भी करके रखना है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखा करके दिया है। इसी तरह से अपने आर्ट ऑफ फार्मूलाज जो है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ फार्मूलाज अच्छे से इसको नोट करो, पहले याद करो, फिर उसके बाद में आगे के जो मेरे टाइप्स जो मैं शुरू करूँगा उसके सम से फिर आप जो है वो शुरू करो। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।